मैं और हमारी सचिव ममता जो करीब 8 साल से पटना के शायद कोई डिपार्टमेंट या कोई एसोसिएशन या कोई भी किसी भी तरह का उद्यमिता रिलेटेड संस्थान हो या व्यक्ति हो, सब जगह मिलते रहे हैं। और अभी मैं थोड़ी बहुत अच्छी जर्नी बताना चाहती हूँ और शायद जब हमारी बातें ख़त्म होगी तो कुछ भ्रांतियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जो कि बिहार में पहली बार हो रहा है। और इस अभी हम ममता ने यही कहा कि आज बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा मंच कि WCS के मंच पर हम लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें कि एक से एक उद्यमी और एक से एक संस्थाओं से लोग आ रहे हैं और सब कुछ बताया जा रहा है। और इसके लिए हम लोगों की यह हौसला अफजाई के लिए हम लोग खुद ही ताली एक बार बजाएं। आप सबसे आग्रह है कि अभी बैठे हैं, आपको 50,000 का लोन भी कैसे मिलेगा वो भी बताया जाएगा। हम लोग सर ये महिला उद्यमिता का नहीं है, पुरुष उद्यमिता का भी यही प्रॉब्लम है कि जब भी आप, हम या सरकार कोई बड़ी से बड़ी योजनाएं या बड़े से बड़े कार्यक्रम भी करते हैं तो पूरा का पूरा सभागार खाली होता है। और जैसे ही हमारा 4 बजता है उसके बाद मुझे भीड़ संभालना मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि बिहार पिछड़ा हुआ है। अब 4 बजे का हमारा इंतजार है। 4 बजते ही हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होता है और वो सुपर डुपर हिट रहता है और दिन भर उद्यमिता से लोग चटा जाते हैं। यही है बिहार। सबसे पहले तो यह बताएं कि हम अपने अभिभावक केसरी सरकार लोन के लिए बिल्कुल नहीं सुनना चाहते थे। बस यही सुनना चाहते थे कि हम ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाएं और कैसे चलेगा। तो सर ने भी देखा ही है। और ये 8 साल के बाद, 1-2 महीने नहीं, पूरे के पूरे 8 साल के बाद हम लोग पहली बार सामूहिक रूप से और एक बड़े जगह पर खड़े हुए हैं, जब हमें यह विश्वास हो गया कि हम इस लायक हो चुके हैं। और इसके लिए हम लोग खुद तालियां बजाएं। और इस 8 साल की जर्नी में हमने कभी ना ही अपने को कमज़ोर समझा है, हम यानी हमारा WCS, ना ही हम कभी ये समझे कि हमें जानकारी की कमी हो सकती है, ना ही कभी ये समझे कि हमें शहनाज हुसैन या किरण मजुमदार, हमसे तो छोटी बच्चियां आ चुकी हैं 22 साल की, 20 साल की, तो ये हमसे भी ज़्यादा वो जानती हैं। और अब ये हमारे लिए चुनौती है कि शायद हम लोग तो 8-10 साल और इस तरह से करते रहे, हम लोग शायद बहुत अच्छे से बिहार में इस मंच का फायदा नहीं ले सकेंगे सर। ये लेकिन वादा और विश्वास है हम सब का, हमारी टीम का, कि हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जाएंगे जो बिहार में सब दिन अनूठा होगा और वो नेशनल लेवल पर जाएगा। और जेंडर से हम बहुत पहले ही बहुत ऊपर उठ चुके हैं। इस मेले की कुछ खास विशेषताएं बताते हैं कि मैंने 8 साल से कभी मेला को महत्व नहीं दिया और हम काम करते रहे एक सिंगल विंडो सिस्टम की तरह, एक सिस्टम ही क्रिएट कर रहे थे। जैसा कि हम चाहते हैं श्रीवास्तव सर भी सुने, क्योंकि बिहार अभी भी नहीं जानता है कि महिला उद्यमिता कहां तक आ चुकी है। मैं इस पर 200% सहमत हूं कि बिहार नहीं जानता है। और मैं चाहती हूं कि आप सभी बैंक प्रतिनिधि, उद्योग विभाग और MSME, हमारे शहर के सबसे बड़े उद्योग संघ के प्रेसिडेंट सर, और पूरा यह गांधी मैदान में करने का हमारा यह कारण भी था। हम भी आराम से ज्ञान भवन में कर सकते थे, AC में बैठकर कर सकते थे, लेकिन हमारा यही जो हम मैसेज देना चाहते थे वो हो रहा है। इस मेले की खास विशेषताएं, हमने एक्सपो के लिए 2-4 दिन की मार्केटिंग के लिए हम ये काम नहीं करते हैं, नहीं तो हम ये इतना बड़ा ये स्टेज नहीं सजाते। मेरे मेला की सबसे बड़ी विशेषता यही है,
हमारा 4 स्टॉल लगा हुआ है, या और भी हमारी मेंबर्स का हम लोग देखने भी नहीं जाते हैं। और बार बार सबसे कहते हैं कि जहाँ पर भी हो कम से कम कान इधर रखना, क्योंकि लगातार ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जो ही आपको उद्यमिता में बड़ा कर सकता है। और सर अब शायद उद्यमिता का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हम लोग नहीं हैं। हमारा जो और हम बार बार अपने पुष्पा चोपड़ा मैम को कभी नहीं भूलना चाहते हैं, और ना उन्हीं के विज़न को हम आगे ले जा रहे हैं। हम अलग भी नहीं होते, लेकिन हमारा विज़न जो था, हमारा जो एज ग्रुप था वह रिस्क लेकर बिजनेस करने लगा था, वह मनोरंजन बिजनेस में नहीं था। तो हमारे ग्रुप में मैंने मेंबर्स बनाने ही शुरू किए, जो आज आपको लिस्ट के साथ दे सकते हैं कि 2000 प्लस पटना और इसके आसपास है, और कम से कम 8 से 10 जिला में आपको फ़ोन नंबर के साथ, एड्रेस के साथ दे सकते हैं कि हम खड़े हैं। क्योंकि हम लीडर्स चुनते हैं, हम वैसी ही महिलाओं को चुनते हैं। हम सब जगह नहीं जा सकते हैं, और हमारी क्षमताएं कम हैं, हमारे पास 1 रुपये की फंडिंग नहीं है, और ना ही हम पुरानी संस्था हैं। हम बिल्कुल नए तरीके से खड़े हो रहे हैं। पुरानी संस्था में खड़े हो जाना बहुत आसान है, लेकिन एक संस्था को खड़ा करना हमारे लिए बहुत ही असंभव काम है। और जिस दिन हमारा यह मेला स्टार्ट हो रहा था, उस दिन मैंने केपीएस केसरी सर को भी, रामलाल खेतान सर को भी, जो हमारे दिमाग के नज़दीक हैं, मिलना भले कम होता है लेकिन जो भी दिमाग के नज़दीक हैं, और संजीव आज़ाद सर को, MSME डायरेक्टर सर को मैंने लिखा था कि सर अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि मेला अब सफल हो गया, अब हम नहीं भी जाएंगे तो उद्घाटन हो जाएगा। और मैंने सबको कहा था कि अब मेरा यह चुनौती हो गया था कि हम यहाँ खड़े हो जाएं। और आज सब कुछ अच्छा चल रहा है। और सर अब चूँकि हम आते हैं अपने जगह पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हम तो मेंबर बनाते ही नहीं हैं उद्यमी जो नहीं है। आज तक हमने ऐसे मेंबर्स बनाए ही नहीं जो उद्यमी नहीं है। और हमारे कम से कम 4 ग्रुप पटना के हैं सर, जिसमें कि यदि उद्यमिता छोड़कर एक शब्द भी, संजीव सर एक ग्रुप में है भी, यदि कोई भी दूसरा मैसेज डालता है तो 2 से 3 बार के बाद हम उसको रिमूव भी कर देते हैं, यदि उद्यमिता से अलग कोई बात करता है। सर इस बात के साक्षी भी हैं श्रीवास्तव सर। तो ये उद्यमिता का अब ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा, और हम लोग पूरी तरह से सक्षम हो गए हैं, तभी इस रूप में आकर खड़े हुए हैं। ये आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। ना ही ऐसी बात है कि हमें लोन का पता नहीं है, ना ही ऐसी बात है कि डॉक्यूमेंट का पता नहीं है। बहुत अच्छी तरह से 4-5 सालों से कम 15 से 20 हमारे एडवाइजर्स हैं ऐसे, जो अलग अलग फील्ड से हमें मदद करते हैं। उसमें सारे स्किल्ड लोग हैं जो हमें फ्री में मदद करते हैं अभी तक। और WCS के पास 1 रुपया फंड भी नहीं है, जो, और हम 50,000 मंथली का एक ऑफिस हम अपनी कमेटी जो है अपनी कमाई से खर्च करके चलाते हैं। ये इसके लिए ज़रूर सर आप लोग भी ताली बजाइए। तो ये अब हम चाहेंगे, इसलिए हम मूव कर रहे हैं उस बात को कि आज के बाद किसी भी उद्योग संस्था से, संस्थानों से, या किसी भी डिपार्टमेंट से, या कोई भी MSME या किसी भी तरीके से कम से कम WCS के कार्यक्रम में किसी प्रकार से यह नहीं कहा जाए कि हमें जानकारी नहीं है और हम उचित क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं, या हम जो अपने को कमज़ोर समझते हैं। और दूसरी बात कि हम जेंडर की बिल्कुल बात ही नहीं करते। हम यहाँ पहली बार जब खड़े हुए हैं तो PMS स्कीम के तहत के अलावा आधा स्टॉल पुरुषों का है, आधा स्टॉल पुरुषों का है, जो और बहुत गर्व की बात है कि BIA भी हमारे साथ एक स्टॉल लेकर खड़ा है। इसके लिए हम लोग ताली बजाइए जी। पुरुषों का ये पहली बार सर बिहार में कुछ बातें पहली बार यहाँ हो रही हैं, जिसको हम इंगित करना चाहेंगे, और अभी लोन के टेंशन से दूर होके ये बताना चाहेंगे, क्योंकि यह मौका आ गया है। तो हमारा जो खासियत है, हम पुरुष और स्त्री बराबर रूप से खड़े हैं, उद्यमिता के लिए खड़े हैं। किसी प्रकार का जेंडर सवाल और बातें हम यहाँ उठने भी नहीं देते हैं।
अभी तुरंत ही थोड़ा देर पहले मैंने एक को रोक दिया कि मुझे ये सवाल नहीं चाहिए। पुरुष पहले से भी बहुत मदद करते हैं, जो मदद लेने लायक औरत हैं उनको बहुत मदद पहले से भी किया जाता है, और जो मदद लेना चाहेगा उसको सब मदद करेगा। दूसरी बात है कि जो अक्षम है वो स्त्री क्या, वो पुरुष भी 99% बिहार में अक्षम ही है और वो घर में आराम से सोते ही हैं। तो वैसे ही 1% में आप सब भी हैं, जो भी पुरुष उद्यमी हैं, और हम सब भी हैं। तो हम लोग सब इक्वल हो चुके हैं, और अब इस तरह की बातों से हम लोग ऊपर उठकर सीधे आते हैं मुद्दे पर कि हमें सब कुछ की जानकारी है और बहुत उचित सवाल आने वाले हैं, जिसके लिए पहले हम ही बताएंगे। उसके बाद जो चूँकि लोन का कार्यक्रम है तो लोन के लिए बात करेंगे। और संजीव श्रीवास्तव सर का आज से 5 साल पहले सर मिले थे हमारे और हम एक कार्यक्रम में मिले थे, लेकिन 2-4 दिन पहले हमें इस लायक समझे कि इन्होंने कहा कि कल्पना जी आप रिजल्ट देने वाला लोन कार्यक्रम करिए। हमने कहा सर हम सिर्फ रिजल्ट देने वाला ही काम करते हैं, और रिजल्ट के देने के अलावे हम कुछ काम ही नहीं करते हैं। जितना हम काम 8 साल में कर चुके उससे ज़्यादा आजकल लोग डाटा और किताब और कागज़ और डायरेक्टरी का खेल होता है, वो हम लोग भी जानते हैं। हम लोग रियल वर्क करते हैं। हमें सारे डिपार्टमेंट से अभी रिजेक्ट कर दिया गया, कहीं से पैसा नहीं मिला, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया। मेरा 8 दिन 10 दिन स्क्रीनिंग चला। सर बहुत अच्छा लगेगा केसरी सर कि इसीलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये बोलने में कि मुझे सीखना है। और आपसे भी हम लोन के लिए तो सारा बैंक बैठा हुआ है, आप तो उद्यमी के लिए अभिभावक हैं। हमें सीखना है कि आखिर मिलता कैसे है। अगर BIA भी यहाँ खड़ा होकर मेला लगाता है तो उसे 10 डिपार्टमेंट मदद करता है। आज सिर्फ और सिर्फ MSME के 60 स्टॉल्स के अलावे WCS अपने दम पर खड़ा है। इसके लिए ताली बजाया जाए। तो ये तो बता रहा है कि हम कहीं से कमज़ोर नहीं हैं। अगर आप उद्योग कोई भी एकमात्र BIA आज तक इस तरह का मेला लगाते हैं, उनमें सारे इंडस्ट्री के बड़े बड़े महायोद्धा हैं जो अपने बहुत पैसा वाले हैं, और उसके बाद 20 डिपार्टमेंट से उनको मदद मिलता है, सरकार भी मदद करती है। हमें 1 रुपये का मदद नहीं मिला है कहीं से भी। सिडबी से 10 दिन हमारा स्क्रीनिंग चला है, और हम सारे क्वेश्चनर को लिखे हैं कि हमें क्या करना होगा। मैंने अपने एक स्टाफ को कहा कि सारे क्वेश्चन को नोट करो, और अगले बार ये रिजेक्ट कर ही नहीं सकता है, और अगले बार मुझे नाबार्ड, सिडबी, उद्योग विभाग सबको देना पड़ेगा हमको। और ये पेपर्स हम तैयार करेंगे जहाँ भी जानकारियों की कमी है। प्रोफेशनल्स हैं हम लोग, तो उद्यमी हैं। जैसे अपने अनुत्तरा को सक्सेस करने में लगे हुए हैं, उसी तरह से WCS को भी एक बिजनेस प्लान की तरह लेकर चल रहे हैं। और ये वही है कि अनुत्तरा एक अपने आप के लिए है और WCS पूरे बिहार की महिलाओं के लिए है। और अभी कल परसों में हम लोगों ने इस मेला के बाद थोड़ा सा विज़न और चेंज कर लिया सर, अचानक से, क्योंकि कल भी पुरुषों का तांता लगा रहा। ये एक नया बात बताएंगे सर। उद्यमिता का ये आलम है बिहार में कि मुझे खुद आश्चर्य लग रहा था। शायद आप लोगों के लिए ये सवाल हम छोड़ रहे हैं कि मेरे पास औरत और महिलाएं तो कम समझ रही हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के, यंग लड़के मुझे आके कह रहे हैं कि मैडम अपना नंबर दीजिए और मेरे लिए भी कुछ कर दीजिए। और हम ताली बजाइए, एकदम अपने लिए ताली बजाइए। कोई आपके लिए ताली भी बजाने वाला नहीं है, इसलिए ताली बजाइए। और हम सब का नंबर नोट कर रहे हैं। रात ऐसा हुआ सर कि हम पहली बार है कि महिलाओं ने महफिल सजाया और मैक्सिमम पुरुषों ने गाना गाया। मैक्सिमम पुरुषों ने, कम से कम 25 कलाकार, नए बच्चे आए। सारा वीडियो हमारा लोड हो रहा है। और मैडम 2 मिनट मौका दिया जाए, क्योंकि हम जो शाम का कार्यक्रम करते हैं वो भी हम नामचीन हस्ती को नहीं बुलाते हैं किसी को, क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं है। तो हम वो सारे नए टैलेंट को दे रहे हैं और रोज़ उद्यमिता पैदा हो रहा है। हम वही सब महिलाओं को कार्यक्रम करने देते हैं जो महिलाएं एकेडमी चलाती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करती हैं।
उसके बाद पता नहीं कहाँ से हम लोग 9:30 बजे तक हाथ जोड़े का घर जाने दो, नहीं तो घर से बाहर कर दिया जाएगा। लगातार एक से एक लड़का टैलेंट आ रहा था कि आंटी हम लोग को भी गाने दीजिए। और अब एक नया ऐलान, रात में ही हम लोगों ने इस बिजनेस को सोचा है और हमारी सचिव बोलती कम है लेकिन हमारी हर हमेशा सहयोगी है। और इन्होंने एक आइडिया दिया कि कल्पना आप थोड़ा ही महिला रहने दो, एक साइड से कुछ पुरुष वाला भी काम करो। ये बच्चा सब बहुत 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 एक्टिव हो रहा है और उद्यमिता के लिए परेशान है बच्चा लोग। तो हम लोगों ने ये सोचा, कल ही अचानक सोचा कि एक बेहतरीन बैंड बनाएंगे जिसमें कि ये लड़का लड़की सब, रात में आप देखते तो जिस तरह से लड़का हुटिंग करती है वैसे ही लड़कियां यहाँ हुटिंग कर रही थी और हमें संभालना मुश्किल हो रहा था। पहली बार ये बिहार में हुआ। एक लड़का वहाँ बदमाशी कर रहा था तो हमारी एक बोर्ड मेंबर ने कहा कि कल्पना वो बहुत गलत तरीके से कुछ कर रहा है, बोले उसका मजाल नहीं है कि कुछ कर पाएगा। और 2 बार वो ऐसे कुछ किया। उसके बाद मैंने उसको कहा कि निकलो, ये हमारा मेला है, ये तुम्हारा, ये यहाँ पर कोई तुम्हारा चलने वाला नहीं है, तुम तुरंत यहाँ से निकलो। और मैंने 2 मिनट में उसे निकाला, कोई पुलिस नहीं, कोई बाउंसर नहीं। तो ये सब शायद हम लगता है कि बताने में सक्षम रहे हैं कि अब थोड़ा आप ही लोग थोड़ा अपने विज़न को चेंज कर लें और थोड़ा बदले हुए तरीके से हमें बताएं कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। तो दूसरा बात है कि जो इस और एक ख़ास बात बता रहे हैं कि पहला हुआ ख़ास बात कि महिला और पुरुष एक साथ स्टॉल लगाए हैं बिहार में पहली बार और महिला संस्था के रूप में। और दूसरी बात है कि पूरे बिहार से यहाँ महिलाएं आई हैं और 20 से 25 स्टॉल मैंने फ्री दिया है। और वो एक महिला को नहीं दिया है, वो महिलाओं की संस्था को दिया है जो जिसको चुना है हमने। 25 मतलब ऐसी महिलाओं को चुना जो कि वो अपने गांव में, एक आपको नीतू झा से भेंट करवाएंगे, जो हमारे एक बार जाने पर 150 से 200 लड़कियों को इकट्ठा की हुई थी। और वहाँ सर ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा था 50,000 के लोन का। तो हम तो कमिटमेंट कर कर के आ रहे हैं कि हम क्या करेंगे। उसके बाद सर कल एक उद्योग विभाग से रितेश जी बहुत अच्छा हम लोग को कोऑपरेट कर रहे हैं। और सर हम लोग सिर्फ ये दिखाना नहीं, दिखाए बहुत कम है, लेकिन इस योजना जिसको आपने दिखाया अभी 4 महिलाओं को लोन दिलवा चुके। एक को 42 लाख ममता जी हैं, 27 लाख एक को, और एक अभी लाइन में है वो आपके उसी योजना में जी। और उसको रिजल्ट देने वाले व्यक्ति होते हैं, वही देते हैं, जो कि रितेश जी हैं। रितेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। प्रोजेक्ट को दिखाना और प्रोजेक्ट को डन करना बिल्कुल डिफरेंट बात है। तो ये है। उसके बाद जो PMEGP योजना है वो अभी हमारे पास 2 है कैंडिडेट, जिसको कि हमें एक दिन MSME डायरेक्टर सर ने बुलाया और कहा कि कल्पना जी आप कम से कम हम 4 PMEGP में बड़ा लोन दिला सकते हैं, आप 6-7 ऐसी महिलाओं या लड़कियों को लाएं सक्षम। अब पता नहीं बैंक को सक्षम चाहिए या अक्षम चाहिए, अभी हम लोग इसी दुविधा में हैं। तो अक्षम और सक्षम की अभी व्याख्या होगी। तो हमने सक्षम 4-5 महिलाओं को लाया। पहले तो सर ही जो एकदम मैं खुद PMEGP में लोन ली हुई, इसलिए मुझे पता है। मैं 12 में ही PMEGP में लोन ली हूँ और उसी के कारण खड़ा हो पाई हूँ। तो मैंने कहा कि ये बेहतरीन मौका है, सब लोग चलो जल्दी से। तो पहले तो डायरेक्टर साहब ने 2-3 को जो नवोदित थे उनको कहा कि देखिए आप लोग को नहीं मिल सकेगा, कल्पना जी इन लोगों को ले जाइए जो थोड़ा उनको लगा कि ज़्यादा सक्षम है, जो थोड़ा बहुत काम शुरू कर चुकी हैं। तो मुझे मैं पाटलिपुत्रा ब्रांच मैनेजर के पास ले गई और उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग ये ठीक है, ये तीनों को फॉर्म भरवाइए। और सब अभी तो बहुत टैलेंटेड खुद है, ऐसा थोड़ी है कि आप किसी को फॉर्म, बल्कि हम तो देखते हैं कि इंग्लिश स्कूल में ज़्यादा लड़की पढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलती है, सब फॉर्म भरने आता है, सब कुछ आता है। अब वो सब दुनिया चला गया जबकि फॉर्म भरने नहीं आता था। और महिलाएं ज़्यादा एक्टिव हैं बिजनेस के लिए, ज़्यादा जोर से लगी हुई हैं कि हम क्या करें। तो महिलाओं को यदि फोर्स किया जाए ना रियल रूप में, तो अभी बहुत ज़्यादा रिजल्ट निकलेगा, ये समय आ चुका है। तो वो
2 पीएमईजीपी में फॉर्म भराया, जिसमें से एक है पूजा आप खड़ा हो जाए। ये बहुत अच्छा यूनिट चला रही हैं। तो सर बहुत इंटरव्यू लेने के बाद पहले एमएसएमई डायरेक्टर सर ही इसको चुने कि नहीं ये ठीक है, इसको ले जाइए मिल जाएगा। तो ये सक्षम महिला हुई, जब ले गए तो ये सक्षम क्यों है इसके लिए रिजेक्ट हुई। अब बताते हैं कि ये जो है थोड़ा उत्साह में, मैंने इनको बताया कि थोड़ा हम जानते हैं पीएमईजीपी में उतना उत्साह नहीं दिखाना कि हम कुछ करते हैं, सर के बोलने के बाद भी नहीं दिखाना उत्साह, तो ज़्यादा उत्साह दिखाओगी बैंक तो कारण खोजता है कि हम कैसे रिजेक्ट करें, ठीक है। तो ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाना, ये बेचारी कंट्रोल में रही। और फाइनली जो भी हुआ इसका मतलब ये भी गलत तरीका भी बताएं कि हम लोगों ने जल्दी से पीएमईजीपी में किसी भी तरीके से फट से डन करा लिया 2 दिन में, और वो चला गया रीजनल ऑफिस में। और उसके बाद जो है फिर वहाँ से कुछ नहीं होने लगा, तो फिर हमने सर को कहा, ब्रांच मैनेजर सर को, तो फिर इसका जांच पड़ताल जो भी हुआ। उसके बाद फाइनली इसका कहानी इसका भी ख़त्म हो गया। उसके बाद एक यंग एंटरप्रेन्योर है जिसका नाम तान्या है, उसको भी हमने 50 लाख के लोन में, इसको भी फॉर्म भरने बहुत अच्छे से आता है, इंग्लिश अच्छी है, सब कुछ आता है। और इसने भी फॉर्म भरा और इसको भी अप्लाई कराया। वैसे मैंने अभी तक उसका परिचय नहीं दिया, ना ही ब्रांच मैनेजर सर को, ना ही कहीं, और किसी प्रकार की पैरवी नहीं की, पर ये आपको उदाहरण के साथ दिखा रहे हैं। और ये एंटरप्रेन्योर हमारी बेटी भी है। मैंने इसलिए कहा इसको कि तुम अपनी व्यवस्था खुद करो, क्योंकि हम WCS करते करते शायद कंगाल हो जाएंगे। तो तुम अपना, अगर तुमको एंटरप्रेन्योर बनना है तो तुम अपनी व्यवस्था खुद करो, और ये पीएमईजीपी का लोन तुम भी ले लो। तो हमने वही प्रोसेस किया, इसका भी रीजनल ऑफिस में गया। उसके बाद फिर कोई एक दिन फ़ोन आया, कोई माँ बाप नहीं रहा उसका, कम से कम 15-20 दिन बीत गया। उसके बाद फिर मैंने ब्रांच मैनेजर, मैंने कभी कहा नहीं कि ये बेटी है हमारी, मैंने कहा कि सर 2 जो आपने चुना और जो चला गया उसका तो प्रोसेस करवाइए कुछ। तो फिर वो उसका, फिर जब ब्रांच मैनेजर सर रीजनल ऑफिस में बोले, तब एक दिन एक लेडीज आई और जांच पड़ताल जो भी हुआ यूनिट का, ये वो दिस दैट हुआ। ये भी थोड़ी सक्षम महिला थी। तो फाइनली दोनों अब जो है दोनों अपने से बताएंगी। सबसे पहले तान्या ही बताएंगी कि इनका किस तरह से जांच हुआ, पड़ताल हुआ, और फाइनली इनको क्या कहा गया। अभी चूंकि हम इसमें फंसे हुए थे, तो ये कल हमको बोल रही थी कि देखो तुम हमको कह रही हो कुछ नहीं होगा, अब हमको 15 लाख मिलेगा। हम बोले हम कुछ नहीं करेंगे, और कल लोन का ही मेला है, तुम सब कष्ट अपना वहाँ बताना एज ए एंटरप्रेन्योर कि तुमको कैसे ही लोन मिलेगा। तो अब तान्या पहले बताया जाए, और आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन पूछें ताकि इसको भी, नई एंटरप्रेन्योर है, इसको समझ में आए कि कैसे ये लोन ले सकती है। हेलो, गुड इवनिंग डिग्निटरीज। मेरा नाम तान्या है। एक्चुअली मैंने पीएमईजीपी में लोन के लिए अप्लाई करा। सारा मेरा यूनिट पे इंस्पेक्शन के लिए आया गया, रेजिडेंशियल इंस्पेक्शन के लिए आया गया। फिर उन्होंने सारा पेपर डिटेल्स बताए कि क्या क्या पेपर्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वो सब लेके आप फिर SBI मेन ब्रांच में चले जाना। तो मैंने 1 वीक का टाइम लिया, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, सब चीज़ रेडी करा। और कल मैं गई SBI ऑफिस में, और पहले तो जैसे ही गई उन्होंने बोला कि सॉरी, पीएमईजीपी एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए नहीं है, पीएमईजीपी स्टार्टअप या फ्रेशर्स के लिए है। तो मैं बिज़नेस में पिछले 3 साल से हूँ। और उन्होंने सबसे पहले, और वो ये बोल के रैप अप कर दिया उन्होंने, शी वॉज दी असिस्टेंट मैनेजर देयर ऑफ SME-CC। तो शी टोल्ड मी, उन्होंने सब चीज़ रैप अप कर दिया और उन्होंने मतलब जाने को कह दिया। तो फिर किसी तरह उनको कन्विंस किया मैंने। 1 घंटे उनको पहले समझाया कि कैसे मेरा काम चल रहा था, कोविड में क्या प्रॉब्लम हुई, और अब क्यों मैं आपके पास आई हूँ लोन लेने के लिए। तो फिर वो सारा बात सुन के उन्होंने फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स निकाला, सब चेक किया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अपने सीनियर मैनेजर से बात करके आती हूँ। तो फिर वो गई, उन्होंने क्या बात की पता नहीं। आज 45 मिनट्स के बाद वो वापस आई।
और उन्होंने बोला कि देखिए मैम, आपका 3 पेपर जो है वो सही नहीं है, यूनिट का अलग करिए, ये आप अपने इस शोरूम का अलग करिए। तो वो पहले खुद ही समझा नहीं पा रही थी मेरे को कि वो चाह क्या रही है मेरे से। फिर कुछ देर बाद जब उनको बहुत कन्विंस किया गया तो फिर वो फाइनली उन्होंने कहा कि हम लोग आपको 15 लाख तक दे सकते हैं विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी, जो सर ने बोला, और उसके आगे हम नहीं दे सकते हैं। जबकि उन्होंने मेरा कोटेशन, मेरा डीपीआर, मेरा हर एक पेपर बिल्कुल सही था। उसके बाद भी फाइनली उन्होंने मेरे को वापस भेज दिया। 3 घंटे उन्होंने बैठाया भी, उस जिसमें 1 घंटे तो उनको कन्विंस करने में लग गया कि मेरे सारे पेपर्स सही हैं, सारा डॉक्यूमेंट सही है। तो मैं, और अभी भी बोली है कि या तो आप मेरे को मंडे तक बताइए कि आप 15 लाख तक ले सकती हैं तो वो हम दे देंगे, और नहीं तो फिर आपको ये रिजेक्ट करा दिया जाएगा बैंक की तरफ से। तो